Hello students, I hope you all are well in this difficult situation. तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक है जो हम कवर करेंगे दैट इज़ एक्सेस कंट्रोल। तो एक्सेस कंट्रोल जैसे कि हमने पढ़ा है, एक्सेस कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, दीज आर बेसिक पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो एक्सेस कंट्रोल जैसे उसके नाम से ही पता चलता है कि वो आपके एक्सेस को कंट्रोल करता है। किसी यूज़र के एक्सेस को कैसे हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं वो हमारा एक्सेस कंट्रोल में आता है। तो एक्सेस कंट्रोल बेसिकली हम प्रोवाइड कैसे कर सकते हैं, तो उस एक्सेस कंट्रोल के अम्ब्रेला के अंदर और कैसे हम टू अचीव एक्सेस कंट्रोल हमें फंडामेंटली ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन इन दो फैक्टर्स के बारे में पता करना पड़ेगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू ही हम किसी को भी एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड कर सकते हैं। मीन्स कि पहले हमें जैसे कि एक्सेस कंट्रोल हमें पता है कि एक्सेस कंट्रोल में हम किसी भी यूज़र के एक्सेस एरिया को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो फर्स्टली ऑथेंटिकेशन क्यों आता है एक्सेस कंट्रोल के अंडर? क्योंकि जब तक हम किसी भी यूज़र को प्रूफ नहीं करेंगे वेदर ही और शी इज़ ऑथेंटिक यूज़र, तब तक हम आगे की फर्दर प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हैं। और अगर एक बार उसकी ऑथेंटिसिटी हमारी प्रूफ हो जाती है तो वो किस किस एरिया को एक्सेस कर सकता है, दैट इज़ ऑथराइजेशन। तो इन शॉर्ट एक्सेस कंट्रोल वी कैन ओनली अचीव एक्सेस कंट्रोल वाया ऑथेंटिकेशन प्लस ऑथराइजेशन। तो एक्सेस कंट्रोल तक पहुंचने के लिए हमें ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन हम पढ़ चुके हैं, दोबारा से इसको। ऑथेंटिकेशन क्या है? टू प्रूव योर आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ करना है कि आप जो बोल रहे हैं आप हैं, उसको आप प्रूफ करें, दैट इज़ ऑथेंटिसिटी। और वी कैन से टू प्रूफ वेदर यू आर अ लेजिटिमेट यूज़र और नॉट, और वेदर यू आर अ जेन्युइन पर्सन और नॉट, टू डू सम प्रोसेस और टू डू सम to do access anything. So to prove your identity is basically authentication. There are so many method जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी की भी ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करते हैं, कैसे हम प्रूफ करेंगे उसको। तो बेसिकली इन अ नेटवर्क मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होता है, मशीन नोड टू नोड कम्युनिकेशन होता है। तो एक नोड को, एक मशीन को ये प्रूफ करना कि जो उसको यूज़र हैंडल कर रहा है वो ऑथेंटिक यूज़र, वो उसके लिए ऑथराइज्ड है कि नहीं, वो यूज़र, वो उसकी ऑथेंटिसिटी है कि नहीं, ये प्रूफ करने के लिए डिफरेंट हम ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन मेथड्स का यूज़ करते हैं, जिसको कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो एक बहुत ही बेसिक सा फंक्शन है और वी कैन से बेसिक सी प्रॉपर्टी है ऑफ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन की बेसिक प्रॉपर्टी और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि उसका हमेशा आंसर, उसका रिजल्ट इन अ बाइनरी फॉर्म होता है। बाइनरी फॉर्म मीन्स आइदर यस और नो, आइदर 1 और 0, इंटरमीडिएट रिजल्ट की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती इन ऑथेंटिकेशन। आइदर आपका यूज़र लेजिटिमेट है, जेन्युइन है, वैलिड है, अदरवाइज इन ऑन अदर हैंड नहीं है। तो ऑथेंटिकेशन का रिजल्ट हमेशा बाइनरी फॉर्म में, मीन्स यस और नो, यही दो सिचुएशन, यही दो ऑप्शंस होते हैं, थर्ड ऑप्शन की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। बट इन ऑथराइजेशन ये इसका भी और फाइन वर्जन होता है। इसमें सर्टेन आपको राइट्स दिए जाते हैं कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं, नॉट इन अ बाइनरी फॉर्म, बट काफ़ी आपके ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल के बाद ये डिसाइड होता है कि आपका क्या क्या ऑथराइजेशन, कौन कौन सा एरिया आपका डिसाइड हो रहा है कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो इन वन लाइन डेफिनेशन, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि वन लाइन डेफिनेशन अगर हमें डिफाइन करना ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन सिंपल इन वन लाइन, आर यू हु यू से यू आर, मीन्स जो आप अपने आप को बता रहे हैं क्या आप वही हैं। एंड ऑथराइजेशन, आर यू अलाउड टू डू दैट, आपको क्या परमिशन है वो चीज़ करने की। तो इन वन लाइन डेफिनेशन हम इससे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब हम वेरियस मेथड पढ़ रहेंगे कि ऑथेंटिकेशन मेथड क्या होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू प्रूव ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन इन बेसिक इन 3 फंडों, इन 3 लाइंस पे ही आपका डिसाइड करेगा कि आप कैसे कैसे कौन कौन सा ऑथेंटिकेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज समथिंग यू नो, कुछ जो आपको पता है, समथिंग यू हैव, कुछ जो आपके पास है, एंड समथिंग यू आर,
कुछ जो आप हैं। इन तीन कैटेगरी के बेसिस पे ही हम डिफरेंट ऑथेंटिकेशन मेथड को हम सेग्रीगेट करते हैं और कैटेगराइज करते हैं। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे समथिंग यू नो मीन्स जो चीज़ आपको कुछ पता है। जैसे आप लोग के पास बहुत सारे एग्जाम्पल आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सिंपल पासवर्ड, आपके मोबाइल में पासवर्ड है, आप वेब एप्लीकेशंस पे आप पासवर्ड लगाते हैं। तो जो आपको पता है, समथिंग यू नो, अगर आपको पासवर्ड पता है, अगर आपने अपने मोबाइल में या किसी एप्लीकेशन में पासवर्ड लिखा है और किसी के पास वो पासवर्ड नहीं है, तो इट मीन्स जब भी आप वो एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग यू नो आपकी ऑथेंटिसिटी प्रूफ होगी, जस्ट लाइक ATM का पिन। एंड नेक्स्ट इज समथिंग यू हैव मीन्स आपके पास ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी ऑथेंटिसिटी प्रूव कर रही है, फिजिकल फॉर्मेट। इन समथिंग यू हैव में जैसे कि अभी हम बातें कर रहे थे फिजिकल फॉर्म में क्या है, तो कई सारे आपके पास रियल टाइम एग्जांपल, जैसे आपका ATM कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड, आपका डेबिट कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये सारे आपके समथिंग यू हैव ऑथेंटिकेशन मेथड के अंदर आते हैं। नाउ नेक्स्ट कम टू समथिंग यू आर मीन्स आपकी क्या प्रॉपर्टीज़ है जिसका यूज़ करके आप अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूफ कर रहे हैं। वेरी सिंपल, दीज आर योर बायोमेट्रिक्स, यू ऑल आर नोन। आपके फिंगरप्रिंट्स हुए, आपके रेटिना प्रिंट हुआ, आइरिस हुआ, आपका हैंड शेप हुआ, दीज कम अंडर योर समथिंग यू आर। अब हम इसी के आगे एक एक को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं कि हम इन तीन समथिंग यू नो, समथिंग यू हैव, समथिंग यू आर, इस बेसिस पे हम कैसे डिफरेंट ऑथेंटिकेशन मेथड्स को, कौन से डिफरेंट ऑथेंटिकेशन मेथड इन तीन कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं। नाउ द टॉपिक इज पासवर्ड कम अंडर द कैटेगरी समथिंग यू नो। तो जो आपको पता है, जिसके बारे में आपको नॉलेज है, वो आपके समथिंग यू नो में। तो इसमें पासवर्ड आपके नॉर्मल पासवर्ड होता है, आप अपने सिस्टम पे लगाते हैं, आप एप्लीकेशन पे, मोबाइल पे लगाते हैं। आपका ATM पिन भी एक तरीके का पासवर्ड है जो इस कैटेगरी में आता है। बट जैसे कि आप लोगों को हम पहले भी सेशंस में पढ़ चुके हैं कि इस पासवर्ड्स के कई सारे प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती है। तो हम उसको भी फर्दर डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो बेसिकली हमारे पासवर्ड में प्रॉब्लम क्या थी कि उसको डिसाइड करना कि किस लेंथ का होगा। वीक पासवर्ड इजी टू क्रैक होते हैं, उनकी अगर उनमें हमने कोई भी अगर वीक पासवर्ड हमने चूज़ किया है तो वीक पासवर्ड को अगर हमने चूज़ किया है तो उसको क्रैक करने के कई सारे मेथड ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। तो इसी मेथड को ओवरकम करने के लिए एक चीज़ और